मॉर्निंग फ्रॉम काजा। तो हम लोग सुबह सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो गए हैं। तो अब निकलेंगे काजा का साइट सीन के लिए। तो चलिए पहले हम जाएंगे शायद की मोनेस्ट्री, ऐसा ही कुछ डिसाइड हुआ था। तो चलिए आगे जाते हैं। उससे पहले आपको रूम टूर दे देते हैं, ठीक है? चलिए। तो गाइस ये हो गया हमारा रूम। ये सब सामान पे बिखरा पड़ा है और बिस्तर उधर इधर हो रखा है सब, और टॉयलेट ठीक है, मगर चलिए हो जाता है 3 आदमी का, सिर्फ रहना तो है 2 दिन। ये है होटल के बाहर से नज़ारे। आसपास शायद लोकल का घर है ये सब, और दूर वहाँ पे देखिए पहाड़ों पे बर्फ़ गिरा है और एकदम वाइटिश हो गया है। मगर इस तरफ के पहाड़ आर पे बर्फ़ तो मुझे नहीं दिख रहा है, रूखा सूखा है एकदम। तो स्पीति वैली में एंटर होने के बाद यही दिखने को मिला है कि दोनों तरफ के पहाड़ हैं मगर बहुत ही अलग है। तो चलिए जाते हैं बाहर होटल से और अपनी बाइक की तरफ जाते हैं। उसे थोड़ा वार्म अप भी करना है क्योंकि रात को टेम्परेचर माइनस में चला गया था। सो कुछ देर अगर वार्म अप हो जाए तो अच्छा रहेगा। हम आ गए हैं जो फेमस ये स्पॉट है। यहाँ पर सब स्पीति जो आते हैं यहाँ पे आते हैं, और तेल भरवाने के लिए तो गाड़ियाँ आती ही है। ये स्पॉट है, कुछ नाम है इसका, स्पीति पेट्रोल पंप। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 स्तूपा है। और यहाँ से स्पीति का जो साइट सीन है उसका शुरुआत होती है। तो गाइस हमने फिर से राइड शुरू कर दिया है, और जैसा कि आपको पहले बताए थे हम पहले जा रहे हैं की मोनेस्ट्री, ठीक है। और ये जो स्पीति नदी है, नदी में पानी बिल्कुल भी नहीं है, छोटा सा एक करंट बह रहा है। हम लोग जैसे कि की मोनेस्ट्री चीचम ब्रिज जा रहे हैं, तो हम लोग को मनाली की ओर ही जाना पड़ेगा। इस रास्ते से में ही वो पड़ता है। की मोनेस्ट्री एकदम हिल टॉप पर है, हमको वहाँ तक जाना है। ऐसे घूम घूम के जाएंगे। तो दोस्तों ये है की मोनेस्ट्री के वेलकम गेट। आई लव की। सो गाइज़ ये की मोनेस्ट्री का पार्किंग है। हमने पार्किंग में नहीं, थोड़ा आगे बाइक रख दिया है। और ये क्या लिखा है, मोनेस्ट्री टाइमिंग 7 AM to 7 PM, ठीक है। यहाँ पे चल के जाना होता है। हिस्ट्री ऑफ की मोनेस्ट्री। की गुम्फा is said to have been founded। ये की मोनेस्ट्री 1000 years क्या या उससे भी ज़्यादा पुराना है। और स्पीति वैली में जो मोनेस्ट्री है
ये सभी से खास है और ये फेमस वर्ल्ड फेमस बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर भी है, इसे कहा जाता है। वो देखिए राजकीय प्राथमिक पाठशाला स्कूल है पहाड़ के नीचे। पढ़ने में तो काफ़ी मज़ा आता होगा। तो गाइस यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है। इस रास्ते से हम आए हैं और दूर पर स्पीति रिवर बह रही है। रिवर में पानी थोड़ा कम है। ये रहा की मोनेस्ट्री का एंट्री गेट। हम लोग थर्ड फ्लोर पर जा रहे हैं। थर्ड फ्लोर में ही मोनेस्ट्री है और ग्राउंड लेवल में शायद ये देखिए, ग्राउंड लेवल में शायद प्रेयर हॉल है। ये देखो एक आ रहा है छोटा सा बच्चा। वहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है और वो जो दूर गौतम बुद्ध की मूर्ति है वहाँ से मालूम पड़ा कि ये पूरा मोनेस्ट्री आपको दिख जाएगा। दोस्तों ये मोनेस्ट्री के एकदम अंदर ही है एक शॉप। यहाँ पे आपको ज़रूरत की कुछ चीज़ मिल जाएंगी, आप खरीद पर रोक सकते हो। और खास बात ये यहाँ पे डिजिटल पेमेंट भी लेता है। दोस्तों पार्किंग के पास ये रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच आपको मिल जाएगा और अगर आप एक कॉफ़ी लेकर इस ठंड को एंजॉय करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं चीचम ब्रिज की ओर। चीचम ब्रिज और उसके बाद है किब्बर विलेज। तो चलिए जाते हैं चीचम ब्रिज। की मोनेस्ट्री से कुछ 3 किलोमीटर होगा चीचम ब्रिज। तो गाइस यहाँ से एक मोड़ आया है जो चीचम है आगे और किब्बर है इस तरफ। तो चलिए पहले हम जाएंगे चीचम ब्रिज। तो हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट चीचम ब्रिज। वो देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है चीचम ब्रिज। ये देखो कैसा व्यू है। स्प्रिंग केबल के साथ जुड़ा हुआ है। उस पर एक गांव है और इस पर एक गांव है। शायद इस पर किब्बर है और उस पर चीचम है। गाइस ये देखो चीचम ब्रिज। चीचम ब्रिज। गाइस ये चीचम ब्रिज चीचम और किब्बर को जोड़ती है। चीचम ब्रिज कुछ 2003 में शायद कंस्ट्रक्ट होने स्टार्ट हुआ था। उससे पहले यहाँ पे झूला ही था, उनसे गांव वाले आते जाते थे। और ब्रिज बनने के बाद तो टूरिस्ट बोलो या विलेजर्स सभी को बहुत सुविधा हुआ। और ब्रिज बनके तैयार होते होते कुछ 2017 हो गया। तो ये है चीचम ब्रिज। चलिए अब जाते हैं आगे किब्बर विलेज की ओर। तो गाइस हम लोग बढ़ रहे हैं किब्बर विलेज की ओर। एक्चुअली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक। एक्चुअली दिसंबर से मार्च जो सर्दी का मौसम होता है वहाँ पे उस
जो फेमस है यहाँ का स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाएगा। और भी है, हिमालयन आइबेक्स है, ब्लू शिप है। जो टूरिस्ट है वो स्नो लेपर्ड देखने के लिए खास करके जैसे मैंने बोला दिसंबर टू मार्च इस महीने में टूरिस्ट भी आते रहते हैं। और गांव वाले ये श्योरिटी भी देते हैं कि अगर आप यहाँ पे 6-7 दिन करीब 1 वीक अगर ठहर जाओ तो आपको 100% श्योर कि आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाएगा। और इस गांव का पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही 400 पीपल्स यहाँ पे रहते हैं। हम वहाँ पहुँचे हैं किब्बर विलेज, छोटा सा ही गांव है। चलिए एक राउंड मारते हैं गांव के अंदर से। यहाँ पे आपको ठहरने का बंदोबस्त भी मिल जाएगा। जैसे मेरे को लगता है ये कुछ होम स्टे या होटल वगैरह ही है। तो हम पूरा गांव के अंदर आ चुका है और उस पर शायद होटल्स वगैरह बना हुआ है। इस पर देखने से लगता है तो ये गांव वाले ही है, उनका घर है। ये देखियो दशक होम स्टे, रूफटॉप कैफे, रेनबो फूड एंड रूम्स अवेलेबल। ये भी एक होम स्टे, तो बहुत सारे मिलेंगे आप अगर एक दिन यहाँ पे रहना चाहो। वैसे ये 14,000 फीट ऊंचाई पर है, तो आप अगर यहाँ पे आके रहने की सोच रहे हो तो आपको थोड़ा सा बंदोबस्त करके आना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, तो दोस्तों हम बढ़ रहे हैं ताशीगांग विलेज की ओर। और ये जो ग्रीन गेट आप दिख रहे हैं, यहाँ से जो मिट्टी वाला रास्ता है इससे ऊपर जाना है। कुछ 14 किलोमीटर एक गांव वाले से आगे पूछा, वो बता रहे थे चढ़ाई है और यहीं से वापस भी आना है। तो चलिए जाते हैं। यहीं पे सिर्फ 15 लोग, मान के चलो 3 फैमिली रहते हैं। और यहाँ पे वोट देने के लिए जो पोलिंग स्टेशन होता है वो यहीं पे लगता है। तो ये है वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन। सॉरी, वर्ल्ड हाईएस्ट तो शायद नहीं होगा, वो मुझे मालूम नहीं है, मगर इंडियाज़ हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन। ठीक है, आप सोचिए इंडियन डेमोक्रेसी कितना पावरफुल है। दोस्तों राइड करते करते मैं रुक गया था और थोड़ा रेस्ट कर रहा था, क्योंकि मेरा सांस चढ़ रही थी और थोड़ा सर दर्द हो रहा था। मैं यानी कि हम तीनों ही ऑलमोस्ट 15,000 फीट ऊपर तक थे और शायद नहीं, श्योर ही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था।
दोस्तों उसके बाद हमने फ़ैसला लिया कि चलो हम उपतासीगांग गाँव अभी मतलब इस टूर में नहीं जाते हैं, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम हुआ और बाकी लोग 2-3 या जो भी थे उनको भी हो सकता था। अगर गांव के पहुंचने के बाद ये सब होता तो बहुत ही दिक्कत हो जाता, क्योंकि 14 किलोमीटर था राइड करके आने को। सो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया चलो ये छोड़ते हैं, दूसरे बार जब स्पीति आएंगे तब ताशीगंग जाएंगे। और ये आप लोग आए तो कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। ये एक रिमोट विलेज है और पोलिंग स्टेशन है सबसे हाइट पर। सो हम लोगों ने डिसाइड किया तो अब की बार ये छोड़ते हैं, क्योंकि जान है तो जान है। तो चलिए आगे जाते हैं। और गूगल के हिसाब से एक स्पॉट है, उसको स्पीति वैली, तो वहाँ पे जाते हैं। और फ़िलहाल हम जा रहे हैं भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वहाँ पर। ये रंगरिक गांव के अंदर हम आ गए हैं। और स्पीति वैली गूगल के हिसाब से इसको ही बोलते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना यहीं पर भी एक वीडियो बनाया जाए। यहीं पर भी बहुत सारे होटल्स और होम स्टे बना हुआ है। आपको अगर काजा में नहीं रहना है, काजा से सिर्फ 5 किलोमीटर, काजा के बाद में है 5 किलोमीटर, तो आप यहीं रह सकते हो। गाइस एकदम ऊबर खबर रोड, मतलब रोड ही नहीं है, ग्रेवल बिछा हुआ है इधर से उधर। भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए चले आए हम। गाइस ऊपर से देखो रंगरिक गांव और स्पीति वैली, ये पूरा स्पीति वैली है। और ये है भगवान बुद्ध जी की मूर्त। इतने ऊंचाई पर भगवान बुद्ध की ऐसी मूर्त आप लोग को हर जगह दिखने को मिल जाएगा। इसका मान्यता ये है कि भगवान बुद्ध इस वैली पर नज़र रखे हुए हैं और ये चीज़ घुमाने को बहुत ही अच्छा लगता है, मगर इसका जो मीनिंग है वो नहीं पता। चलिए सांस फूल रहा है। सो गाइस आज का हम लोग का जो घूमना था, मतलब कि साइट सीन था, वो सब हो गया है। अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। जाके फ्रेश होंगे और
लंच तो कर लिए थे, कुछ स्नैक्स वगैरह लेंगे। और आज दूसरे दिनों की तरह नहीं है कि 7 साढ़े 7 बज जाते होटल में पहुंचते पहुंचते। आज थोड़ा रिलैक्स था। ओनली क्या बोलूं आपको, कुछ 50-60 के आसपास राइड किया। सो थोड़ा रेस्ट हुआ आज, वरना पिछले 4 दिनों से तो 150, 70, 80 भी चलाया एक्चुअली। सो आपको एक खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ, चलिए। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो आगे देखिए। इस दूर आपको शायद दिख रहा होगा इंडियन फ्लैग बना हुआ है 2 तरफ, तो देख के बहुत ही प्राउड फील होता है। किसने बनाया मुझको पता नहीं, शायद गांव वालों या इंडियन आर्मी ने ही बनाया होगा, मगर जिन्होंने भी बनाया है सच्ची में हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। चलो ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, कमेंट करना, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ठोक देना।